हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स की वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग 1964 टू 66। तो ये आयोग जो बना था, इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा, कृषि, तकनीकी इत्यादि सभी तरह की शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे। 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया। इन दोनों आयोगों ने शिक्षा को दोष मुक्त करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए थे, परंतु प्राथमिक शिक्षा में अभी भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि जो विश्वविद्यालय आयोग था, राधा कृष्णन आयोग, इसने उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया, और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, इसने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया था। तो अभी भी प्राथमिक शिक्षा में सुधार की गुंजाइश थी। तो इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन देश भर में समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से किया। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम पर भी उस कमीशन को जाना जाता है। आयोग ने 100 दिन तक 9000 व्यक्तियों से सूचनाओं का संग्रह करके 18 अध्यायों एवं 692 पृष्ठों का प्रतिवेदन 20 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया था। आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित थे। जैसे कि इस आयोग के जो सुझाव ये लगभग 700 पृष्ठों में है, तो इसे इतने पृष्ठ को अध्ययन कर पाना तो मुश्किल है, तो इसके सुझावों को हम संक्षिप्त में देखेंगे। सबसे पहले कोई भी आयोग जो सुझाव देता है तो वो शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करता है। तो जो आयोग ने, कोठारी आयोग ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आए तथा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो। फिर आयोग ने जो शिक्षा की संरचना के विषय में बताया वो है कि जो शिक्षा की संरचना हो ऐसी हो जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े तथा ये वर्टिकल मोड में हो, जिसमें 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 4 से 5 वर्ष निम्न प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष निम्न माध्यमिक शिक्षा और 2 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा स्नातक शिक्षा 3 वर्ष। अर्थात आयोग ने जो संरचना बताई उसमें 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे कि अभी प्रिपरेटरी हम लोग स्कूल बोलते हैं, जिसमें प्ले स्कूल भी आता है, अलग से भी प्ले स्कूल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, या फिर विद्यालयों में भी प्री नर्सरी, नर्सरी और प्रेप इत्यादि जो है कक्षा, उसके बाद बच्चे क्लास 1 में जाते हैं। तो वही 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा। फिर 10 वर्ष सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, जिसमें कि प्राथमिक और निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आ जाएगा, और 3 वर्ष का स्नातक शिक्षा, अर्थात 10+2+3, 10 वर्ष स्कूली शिक्षा, 2 वर्ष जो इंटरमीडिएट या +2 है वो, और 3 वर्ष का ग्रेजुएशन। अब जो आयोग ने अध्यापकों की दशा के संबंध में सुझाव दिए वो इस तरह है। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए उन्होंने वेतनमान में संशोधन, योग्यता के अनुसार प्रमोशन देने, शिक्षक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, निवास भत्ता, हाउस रेंट सुलभ कराने, महिला शिक्षक को उन्होंने नियुक्ति में प्रोत्साहित करने और आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष भत्ते देने तथा शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने और राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के सुझाव दिए।
एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि आयोग ने महिला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षा में नियुक्त करने और अर्थात महिला शिक्षक की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण। आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने का भी सुझाव दिया था। उसने विद्यालय शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया। उसने कहा कि शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण को उन्नत बनाया जाए और जो अध्यापक हैं उनको अध्ययन की सुविधाएं दी जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाए। पत्राचार एवं अल्पकालीन शिक्षा को बढ़ाया जाए तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किए जाए। जैसे जो शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है तो इसमें सभी लोग रेगुलर जो ऑलरेडी पहले से जॉब में है वो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो उसमें पत्राचार पाठ्यक्रम से भी बहुत लोग बीएड करते हैं और फिर वो अपने शिक्षण को जारी रखते हैं। नेक्स्ट है नामांकन तथा मानव शक्ति। आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में मानव शक्ति के विकास को महत्व देते हुए प्रत्येक बालक के लिए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा योग्य एवं इच्छुक छात्र छात्राओं को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने और तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देने तथा सामूहिक निरक्षरता अभियान प्रारंभ करने जैसे सुझाव दिए। तो किसी भी राष्ट्र के कार्य विकास या पुनर्निर्माण वहाँ के व्यक्तियों से होता है, मानव से होता है, मानव संसाधन से होता है। तो इसलिए कम से कम सबको 7 वर्ष की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात आयोग ने कही। नेक्स्ट है शैक्षिक समानता। आयोग ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाएगी। छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए। आदिवासी बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था हो। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है। तो वैसे छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय, जिससे कि वहां रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्त्री शिक्षा को गति दी जाए। दिव्यांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजना बनाई जाए, अर्थात जो भी राज्य स्तरीय असंतुलन है शिक्षा के संबंध में, उससे केंद्र सरकार उसके लिए योजनाएं बनाए। नेक्स्ट है स्कूल शिक्षा का विस्तार। तो आयोग ने स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए जो सुझाव दिया उसे देखते हैं। सबसे पहले आयोग ने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जिला स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र खोले जाएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ा जाए। ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें 5 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सके, अर्थात जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है ये इसके लिए प्राथमिक शिक्षा विकास केंद्र खोले जाएं और जो भी इसमें निजी प्रयास है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। अब देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स चलते हैं प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड। इसमें 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सकेगा तथा महिला अध्यापकों को प्राथमिकता दी जाए। जो बच्चे होते हैं उन्हें महिलाएं अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, इसलिए इसमें महिला को प्राथमिकता देने की बात कही गई। प्राथमिक स्तर पर आयोग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अधिक पाठशालाएं खोलने, मजदूरों के बालकों के लिए विशेष कक्षाएं चलाने तथा अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने का सुझाव दिया। जैसे प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कमी थी, इसलिए अधिक पाठशालाएं खोलने का सुझाव दिया। और जो मजदूर के बालक है यदि वो काम करने जाते हैं तो उनके अनुसार उन्हें विशेष कक्षाओं की सुविधा देने का भी सुझाव आयोग ने दिया था और जरूरत पड़ने पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का भी सुझाव दिया। नेक्स्ट है विद्यालयी पाठ्यक्रम। इसमें आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु हो, जिसे बनाने में विद्यालय को छूट होना चाहिए। कक्षा 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा होगी। कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं तथा कक्षा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य हो। ये 2 भाषाओं में होता है, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा, और इसमें मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव, समाज सेवा, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को स्थान दिया जाए, अर्थात छात्र जो भी पढ़े सीखे वो करके सीखें।
उनमें समाज सेवा की भावना भी उत्पन्न हो सके, उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाए, आध्यात्मिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाए। अब नेक्स्ट है विद्यालय शिक्षा पद्धति। आयोग ने कहा कि शिक्षा के नव निर्माण में शिक्षा पद्धति, निर्देशन एवं मूल्यांकन का अत्यंत ही महत्व होता है। इसलिए अच्छे पाठ्य पुस्तकों, अध्यापन सामग्री की व्यवस्था की जाए। निर्देशन एवं विचार विमर्श को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए तथा अंतर्निहित मूल्यांकन को आयोग ने बढ़ावा देने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है विद्यालय निरीक्षण। शैक्षिक सुधार के लिए निरीक्षण प्रणाली आवश्यक होता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था की जा रही है वो किस तरह से चल रही है, सुचारू रूप से उसमें क्या समस्याएं, उसका समाधान कैसे करना है, ये सब देखे। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए या फिर शिक्षा में सुधार के लिए निरीक्षण प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसे उपयोगी बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करे, विद्यालय संगम योजना का क्रियान्वयन करे, शिक्षा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दे तथा प्रत्येक राज्य में स्कूल शिक्षा परिषदों की स्थापना का सुझाव आयोग ने दिया। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के उद्देश्य। अभी तक हमने प्राथमिक शिक्षा देखा, माध्यमिक, अब उच्च शिक्षा। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों का कार्य नए ज्ञान की खोज करना, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में निपुण नागरिक तैयार करना, समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। आयोग ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष, उनके समान ही वृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना, अध्यापन एवं मूल्यांकन में सुधार करने, प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने एवं छात्र अनुशासन को प्राथमिकता देने की अनुशंसा की। अब नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में प्रवेश एवं कार्यक्रम। उच्च शिक्षा में चयनित प्रवेश नीति को अपनाने, उपयुक्त प्रवेश विधि का विकास करने के लिए यूजीसी द्वारा केंद्रीय परीक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी आयोग ने दिया। अर्थात ये जो केंद्रीय परीक्षण संस्थान होगी वो जो उचित प्रवेश की नीति है उसको अपनाए या फिर कोई प्रवेश की नई विधि का विकास करे, इसके लिए केंद्रीय परीक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव आयोग ने दिया। इसके अतिरिक्त अंशकालीन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन तथा शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पर भी आयोग ने बल दिया। नेक्स्ट है विद्यालयों की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की व्यवस्था। आयोग ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता देने, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी नीति निर्धारण करने की अनुशंसा की। अर्थात जो विश्वविद्यालय है अपना संगठन, प्रशासन, प्रबंधन सब कुछ स्वयं करे, इसमें उन्हें स्वतंत्रता देने की अनुशंसा आयोग ने की थी। अब देखते हैं कृषि शिक्षा की। कृषि शिक्षा के संबंध में आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विद्यालय खोला जाए, कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना हो, कृषि को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाए तथा कृषि अनुसंधान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा। आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा में प्रायोगिक कार्य को अत्यधिक महत्व देने का सुझाव दिया। अर्थात व्यवहारिक शिक्षा, इंटर्नशिप भी जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग की जो थ्योरी की पढ़ाई हो गई, सैद्धांतिक ज्ञान हासिल कर लिया, अब व्यवहारिक ज्ञान को भी महत्व दिया आयोग ने। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान। आयोग ने गणित एवं विज्ञान के उच्च अध्ययन केंद्र खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक पक्ष में संतुलन लाने, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान अनुसंधान को समृद्ध बनाने, प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने, विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाने तथा विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन का भी सुझाव दिया। तो इस तरह से आयोग ने विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए और जो छात्र प्रतिभाशाली हैं उन्हें विदेशों में भी अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने की अनुशंसा की। आज भी हमारे देश से बहुत सारे छात्र ये छात्रवृत्तियां लेकर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं।
अब जो आयोग ने सुझाव दिया जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है प्रौढ़ शिक्षा। आयोग ने निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, पत्राचार शिक्षा तथा संबंधित मंत्रालयों एवं संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करके इनके संगठन एवं प्रशासन का भी सुझाव दिया कि जैसे बहुत सारे लोग किन्हीं कारणों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो निरक्षर रह गए थे, तो ऐसे प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए भी आयोग ने व्यवस्था करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है शैक्षिक योजना तथा प्रशासन। आयोग ने राज्य व स्थानीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन में सुधार करने का सुझाव दिया। देखिए, प्राथमिक शिक्षा होती है वो स्थानीय स्तर पर संचालित होती है और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा राज्य एवं केंद्रीय सरकार की सहायता से संचालित होती है। तो ये जो शैक्षिक प्रशासन होता है इन शिक्षाओं का, उसमें सुधार करने का आयोग ने सुझाव दिया। नेक्स्ट है शैक्षिक अर्थव्यवस्था। आयोग ने शिक्षा के आर्थिक स्रोतों एवं शैक्षिक व्यय पर भी पर्याप्त सुझाव दिए थे, जैसे कि शिक्षा का भार सरकार पर न दिया जाए, बल्कि शिक्षा का भार समुदाय, ऐच्छिक संस्थाओं, अनुदान, नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले भवन एवं कर, भूमि कर से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा की जो भी आवश्यकताएं हैं अर्थ संबंधी, इससे पूरी की जाए। शिक्षा के बजट का 2/3 स्कूल के शिक्षा पर तथा 1/3 धन उच्च शिक्षा पर लगाया जाना चाहिए। तो किस तरह के से एजुकेशनल फाइनेंस हो, इस पर भी आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अब अंत में, कोठारी आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए। आयोग के सुझाव का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया। कोठारी आयोग की उपयोगिता को देखते हुए इसे भारतीय शिक्षा की गीता भी कहा जाता है। तो अभी तक जितने भी आयोग हमने देखे, जैसे राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, तो राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा तक ही सीमित रही और माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग वो माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रही। किंतु कोठारी आयोग इसने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, कृषि, विज्ञान, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा सबसे संबंधित अपने सुझाव पेश किए। ये विस्तृत कह सकते हैं कि एक दस्तावेज था और आने वाले समय में इन्हीं कोठारी आयोग के सुझावों के आधार पर ही शिक्षा का कार्य चलता रहा और इसके बाद जो शिक्षा नीति है 1968 वो इसी के आधार पर ही बनाई गई थी। तो जिसे कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक।